कारतूस की गोली होनी चाहिए। साइंटिस्ट के हाथ में क्या होना चाहिए? प्रखनली प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो हम लोगों के विद्यार्थी जीवन के कॉपी कलम से हमारा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन कॉपी कलम हमारा माइंड एब्जॉर्ब कर सके, उसको धारण कर सके, इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए कोई मेडिसिन है बाजार में? इसके लिए कोई टेबलेट? इसका मेडिसिन है मेडिटेशन। हम ध्यान के माध्यम से अपनी एकाग्रता को बहुत अधिक से अधिक इसमें क्षमता प्रदान कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसा सामर्थ्यवान बना सकते हैं, इसको इतना यूजफुल बना सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हम अपने मस्तिष्क का 3-4% ही यूज करते हैं, शेष शक्ति हमारा सोया रह जाता है। न्यूटन स्तर की प्रतिभा कहते हैं 12-13% यूज किए थे। लेकिन मित्रों, हम चाहें तो यह स्वयं व मस्तिष्क की क्षमता को ध्यान के माध्यम से विलक्षण कंप्यूटर के रूप में बदल सकते हैं। ध्यान एक ऐसा चीज है जो हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि के वायरस को पूरी तरह से डिलीट कर देता है, साफ कर देता है। ध्यान के माध्यम से हमारे मानसिक शक्ति में एक संप्रेषण होता है, एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन को हमको एब्जॉर्ब करना पड़ता है मित्रों। वो वाइब्रेशन को हम धारण करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। हम अपनी एकाग्र क्षमता को, अपने जीवन शैली को हम एकाग्र कर सकते हैं। और कहते हैं किसी विशेष दिशा में अपनी शक्ति को जब फोकस करते हैं, जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हुई है चारों तरफ, सबको लग रहा है, लेकिन आतिशी शीशे के माध्यम से सूर्य की रोशनी को एक कागज के टुकड़े पर कुछ देर तक रखा जाए तो क्या होगा? उसमें आग लग जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सही दिशा में सूर्य की रोशनी को फोकस किया गया। आप सभी लोग कहिए कॉलेज के विद्यार्थी हैं और विज्ञान से मतलब इंटर आने के बाद कोई मैथ लेते हैं, कोई बायो लेते हैं, अलग अलग सेक्टर पड़ जाता है, लेकिन ये प्राथमिक नॉलेज तो साइंस का सभी को है, उससे सबको गुजरना पड़ता है। तो मित्रों, किसी विशेष दिशा में जब फोकस करने से उसमें आग लग जाता है। ध्यान उसी प्रक्रिया का नाम। ध्यान एक ऐसा साइंटिफिक रीजन है। नए लोग जो आज आए हैं, 9 विद्यार्थी आज नए हैं। आज बहुत सारे हमारे युवा साथी 50 से अधिक जेपीएससी का एग्जाम देने के लिए, कोई धनबाद, कोई गिरिडीह, कोई चतरा, कोई कोडरमा लोग गए हुए हैं। आज तो हम लोग कल जो नुक्कड़ सभा का प्रभाव था, इसलिए कुछ हमारे साथी लोग बढ़े हैं। तो आप लोग नए लोगों से नई बात हम लोग प्राथमिक स्तर पर जरूर करना चाहेंगे कि ये जो है एकाग्रता क्षमता एक विशेष दिशा में जब संप्रेषित करते हैं तो माइंड भी उसी तरह, माइंड में ये यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र है चंदन वाला, इसलिए हमारे ऋषियों ने हजारों साल इस पहली को जानता था। इसलिए हमारे यहाँ देखिएगा जितने भी ऋषि मुनि का जो चित्र आता है उसमें ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। भगवान बुद्ध के चित्र को आप देखिए, आप गांधी के चित्र को देखिए, आप देख लीजिए ये स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा को देखिए, ध्यानस्थ अवस्था में। ध्यानस्थ अवस्था में जाने से कहते हैं जब आंखें हमारी बंद हो जाती है तब क्या होता है, हम अपने आंतरिक शक्ति को, अपने आंतरिक क्रियाकलाप को देखते हैं। जब तक आंख खुला रहता है हम बाह्य जगत को देखते हैं, लेकिन जब खुलता है आंखें, बंद हो जाती हैं आंखें, तो हम अपने अंदर को झांकते हैं। और जब तक हम अपने अंदर को नहीं झांकेंगे तब तक हम में क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कितना हम में एबिलिटी, कितना कम है, सोचो जरा, करो मन में विचार। क्यों आए हैं हजारीबाग मित्र? हजारीबाग आने का हमारा मकसद क्या है कि हम यहाँ से सफल होकर के जाएंगे, हम यहाँ से नौकरी लेकर के जाएंगे, एक सफल विद्यार्थी के रूप में हम परिणत होंगे। हमारा मकसद तो यही है। इसीलिए एक कहिए कि एक माता पिता हमारे लिए तपस्या घर में कर रहे हैं, उतनी मशक्कत कर रहे हैं, और हम लोगों के लिए हर तरह के संसाधन वो जुटा रहे हैं। और हजारीबाग में हम रह करके उन हजारों लोगों के बीच में यदि हम अपना रास्ता नहीं तय कर सकेंगे तो कहते हैं युद्ध है सो भीड़ें नहीं जीतती है, भीड़ नहीं जीतती है, बल्कि युद्ध नीतियाँ जीतती है। अगर भीड़ से, संख्या से युद्ध जीता जाता तो कौरवों की संख्या में पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थे, लेकिन युद्ध किसकी जीत हुई? 5 पांडवों की जीत हुई। भीड़ की तुलना में कहते हैं 1 लाख नाती 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती की तुलना में ऋक्षबंदरों की सेना कितनी थी, लेकिन जीत किसकी हुई? वो कहिए इंग्लैंड से इंडिया तक जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसके सामने मुट्ठी भर हमारे क्रांतिकारी सत्याग्रही थे। कुछ लोगों ने संकल्प किया था 1942 के नारा में, जब इस देश की कुल आबादी 36 करोड़ थी, तब करो या मरो का नारा जब गांधी ने दिया था 42 में, डू और डाई, तब पूरे देश से लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने भाग लिया था मित्रों। और उसी से अंग्रेज के अंदर भय पैदा हो गया। पूरा जनमानस नहीं लड़ा,
अगर पूरा जनमानस खड़ा हो जाता तो अंग्रेज को 1 मिनट भी रहना यहाँ संभव नहीं था। लेकिन कुछ कहते हैं जो जिद्दी, जो नीति बनाती है, जो उस थीसिस पर चलता है, कुछ मुट्ठी भर गांधी से लोग पूछते थे, पत्रकार लोग, बाबा देश आज़ाद कब होगा? लगता था कभी होगा। जो अंग्रेज कई राष्ट्रों को अपने हाथ में गुलाम बगैर, जिनके पास मिसाइल है, संसाधन है, उसको कभी भगाया जा सकता है? लेकिन मुट्ठी भर लोगों का संकल्प बल और नीति और उनका कुशल रणनीति, उसके अनुसार उन्हें कार्य किया और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि अंग्रेजों को आधी रात में छोड़कर हमारे देश से भागना पड़ा। तो संकल्प पावर, कहते हैं पदार्थ की छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं, और चेतना जगत जो हमारे चैतन्य है, हमारे अंदर जो भावना है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हमारे अंदर जो विश्वास है, हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर जो कहिए कि आत्मा की ताकत है, हमारे अंदर जो मन की ताकत है, इसको चेतना जगत का विज्ञान कहते हैं। चेतना जगत का विज्ञान, विज्ञान का जो है वो आँख का, आप अभी आँख में रोशनी कम हो गई थी तो चश्मा का नंबर बढ़ गया, चश्मा मिल गया, अच्छे से छोटे अक्षरों को हम देख पाते हैं। ये उपाय तो विज्ञान के पास है। कान आपका इथर कम हो गया तो आपको वो कान वाला मशीन जो ईयरफोन आपका आ जाएगा, आप उससे सुन सकते हैं। आपका विटामिन ए की कमी हो गई तो उसका टेबलेट खा लीजिए आप। किडनी अगर खराब हो गई तो ट्रांसप्लेंट हो जाएगा। ये जो भी फिजिकल बॉडी हमारा है उसका सॉल्यूशन तो आज मेडिकल साइंस के पास है। उसको ट्रांसप्लेट कर सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, चीड़ फाड़ कर उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आज मेडिकल साइंस वाले के पास जाइए कि हमारे मन में लोभ आ गया है, कोई टेबलेट दीजिए, तो लोभ का कोई इलाज, टेबलेट उनके पास नहीं। हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अब डॉक्टर से पूछिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बड़ा गड़बड़ बात है। इसका कौन सा टेबलेट आपको दें? पढ़ाई में मन लगने वाला क्या है? बोला पढ़ाई में मन लगने वाला क्या है? पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? अभी जिस हॉस्टल में अंकित जी के बहुत सारे विद्यार्थी देखे हम लोग चल रहे थे, उसमें ऊँघते हुए उठ रहे हैं कुंभकर्ण की तरीके से। अब लग रहा है पूरा वायरस है उसी के माथे पर चढ़े हुए हैं। मोबाइल को इस तरीके से एकदम जर्नेट किए हुए हैं, लगता है मोबाइल में ही अपने आप को घुसा देंगे। अरे विद्यार्थी जीवन का जो सबसे बड़ा प्रयोग हमारा देश ने किया था, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, बटुक ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचारी और विद्यार्थी एक ही, ये पर्यायवाची नाम है। चाहे ब्रह्मचारी कहिए, चाहे विद्यार्थी कहिए, चाहे ब्रह्म मुहूर्त कहिए। ब्रह्म मुहूर्त का बेला अमृत बेला होता है। और आज क्या है, पाश्चात्य जगत एक दिया कि देर रात तक जगिए और सुबह तक एकदम ठाठ से सोइए। लेकिन विद्यार्थियों, उस भीड़ के मुकाबले में आपको जो फॉर्मूला दे रहे हैं हजारीबाग में, जो सूत्र दे रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, झारखंड और अन्य राज्यों के भी जो युवा विद्यार्थी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये कार्यक्रम भले आपको अभी छोटा स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 2021 के अंत आते थे ये बहुत बड़ा रूप धारण करने जा रहा है। बीच में कोविड के कारण कार्यक्रम बंद हो गया था, तब हम लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर रहे थे। लेकिन मित्रों, ये पूरे कार्यक्रम को जो थीसिस देना है, ये पूरे कार्यक्रम को जो गति देना है, ये कैसे लगेगा? इसका कोई उपाय मेडिकल साइंस के पास नहीं है। किसी बहन को देख लेते हैं रोड में, हमारा ध्यान उधर ही चला जाता है। अब हमारा ध्यान नहीं भटके, इसका कोई टेबलेट बता दीजिए। बोला इसका कोई टेबलेट नहीं है। तो कहते हैं एक बार 80 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम साहब दोनों की मुलाकात हुई थी पहली बार। वो परीक्षण में लगे हुए थे, पता चला तो दोनों विभूति जब आपस में मिले तो बोले चले, दो कुंवारों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। वाजपेयी जी भी कुंवारे थे, कलाम साहब भी कुंवारे थे। तो कलाम साहब का जो जवाब था कि मैं सिर्फ कुंवारा नहीं हूं बल्कि अखंड ब्रह्मचारी भी हूं। मैं सिर्फ कुंवारा नहीं हूं, अखंड ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य का क्या महत्व होता है, डॉक्टर कलाम ने पूरी दुनिया में स्फोट करके दिखाया। हमारे देश के ऋषि कैसे होते थे, आप कलाम साहब को देखकर कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के ऋषि ऐसे होते थे। ऋषि का मतलब कहते ही लोगों के अंदर परिकल्पना आ जाती है, कोई होगा साधु होगा, कोई सन्यासी होगा, कोई गेरुआ वस्त्रधारी। अरे ये ऋषियों का यूनिफॉर्म था, ये ड्रेस कोड था, वो उसका प्रतीक था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन। अब गेरुआ वस्त्र, ये पीत वस्त्र क्यों पहनते थे, इसका विज्ञान था। कहते हैं सूर्य और बृहस्पति, ये जब दोनों में आपस में मिलता है तो ये कहते हैं दो रंग जब आपस में मिलता है तो तीसरा कलर का निर्माण हो जाता है। उसी तरह गुरु और बृहस्पति, है सूर्य और गुरु, ये जब दोनों आपस में मिलता है तो बासंती रंग में परिणत हो जाता है। बासंती, बसंत बाहर कब आता है, बसंत ऋतु में। देखते हैं पूरा प्रकृति चारों तरफ लदा हुआ है, वह बसंत का प्रतीक है ऋषियों का और ड्रेस कोड।
और इसी ड्रेस कोड में जब स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे पहली बार, इस देश को सपेरों का देश कहा जा रहा था, जादू टोनों का, अंधविश्वासों का, पत्थरों को पूजने वाला, पहाड़ों को पूजने वाला देश कहा जा रहा था। तब विवेकानंद ने उद्घोष किया था कि हम पहाड़ों और पत्थरों को इसलिए नहीं पूजते हैं कि हमारे पास अंधविश्वास, हम प्रकृति के पूजक हैं। आज कोविड-19 क्या संदेश दिया? जब एसी वाले लोग, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में रहने वाले लोग, ग्लैमर जीवन जीने वाले लोग, भोगवादी जीवन शैली वाले लोग हजारों की संख्या में मारे गए। उस मुंबई दिल्ली में लोग कोविड से प्रभावित हुए और झारखंड की हरिवादियों में कोविड की बीमारी लेकर आया और एक सप्ताह होते होते उसका कोविड है सो निगेटिव में बदल गया। कोई टेबलेट के हरिवादियों में दम था। हम प्रकृति पूजा का भी हमारे पास प्रकृति का आच्छादन है, कल कल बहती हुई नदियां हैं, ऑक्सीजन देने वाली प्रचुर मात्रा में हमारे पास वृक्ष हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, तमाम तरह की औषधियां हैं। इसलिए प्रकृति की ओर पूरी मानवता को लौटना पड़ेगा। सिंपल लिविंग कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फैशन क्या है? जींस कटा हुआ पहनना। दुनिया का सबसे बड़ा गीत क्या है? बोला जींस ढीला करो। अरे जींस ढीला मत करो, बल्कि अपने संकल्प को मजबूत करो। जींस को ढीला करने से आपका जीवन ढीला हो जाएगा। जो अंदर से होगा लुंज पुंज, वो क्या कर सकेगा? कहते हैं जिनके भुजाओं में बल नहीं होगा, जिसके मस्तिष्क में बुद्धि नहीं होगी, जिनके हृदय में भावना नहीं होगा, जिनका मन गतिशील नहीं होगा, वो कितना दूर तक जा सकता है? वो किस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? इसलिए हे सिंह सावकों, हे युवकों, अपने आप को पहचानो। ये विद्यार्थी जीवन 5 साल का है, ये विद्यार्थी जीवन 6 साल का है। अगर प्लस 2 अभी कई 11th 12th में है तो मान लीजिए 2 साल और 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल और ले लीजिए कंपटीशन के लिए। बोला नहीं भैया, हम लोग को तो पिताजी के होटल में खाना है, जब तक दाढ़ी मूछ नहीं पक जाएगा तब तक हम लोग हजारीबाग में रहेंगे। फिर पिताजी को बोलेंगे रांची भेज दीजिए, यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। रांची जाने के बाद यहाँ भी नहीं पिताजी अच्छा है, पटना चले जाइए, पटना चले जाइए, पूना चले जाइए। मुंबई से गई पटना, पटना से गई पूना, फिर भी ना मिला मेरा सजना। आप लोग गीत सुने कि नहीं? वो लक्ष्य कहीं नहीं मिलने वाला है। लक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कहते पदार्थ की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु। और चेतना जगत की छोटी इकाई को संकल्प कहते हैं। हम अपने मन की ताकत को ऊर्ध्वगामी कैसे करें? हमने अपने आत्मबल को कैसे करें? हमको पढ़ाई में मन कैसे लगे? इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आपके लिए है, संकल्प का पावर। संकल्प का पावर को यदि अपने जीवन में आप संकल्प का कैप्सूल अपने बटुए में यदि हर समय रखते हैं, तब आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होगी। इच्छा और अनिच्छा। आज बहुत लोग कहते हैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, पढ़ते हैं लेकिन शाम होते होते भूल जाते हैं। एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पढ़ाई के बदले हमको क्या मिलता है? गणेश जी का लड्डू। भाई अगर मन से आप तैयारी नहीं करेंगे, विद्यार्थी गया आज एग्जाम जेपीएससी वाला चल रहा है, लिख दिया। लोग एग्जाम के पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके अपना रोल नंबर लिख देता है। दुर्गा माता के मंदिर में भाई हनुमान जी का रोल नंबर तो लिख दिया, लेकिन मन से आप तैयारी किए नहीं, तो रिजल्ट आएगा तो क्या मिलेगा? हनुमान जी वाला बड़ा बड़ा लड्डू मिलने वाला है आपको। रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट तो कर्मयोगी को मिलता है। संजीवनी किसको मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? आधी रात में ही वो चले गए। बोला सूर्योदय के पहले आपको वापस आ जाना है। इतना मजबूत संकल्प लेकर ले गया। इसलिए हम लोग का अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप, आज जितने विद्यार्थी अपना नंबर लिखा देंगे उस ग्रुप में जोड़ देंगे। अभी अंकित जी एक हनुमान चालीसा का उसमें स्लोगन डाले थे, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँपते कापे। ये अपना तेज संहारो। अपना तेज क्या है? अपने अंदर का जो वो इम्यूनिटी पावर है, अपने अंदर का जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है। हम लोगों की शक्ति कहाँ है? नाभि के नीचे, जिसको वीर्य बल कहते हैं, जिसको धातु बल कहते हैं। और ये क्या हो रहा है? आज हमारा बिना मतलब का बह जा रहा है। इसका कोई नहीं। हम सपने में आते हैं और हमारी शक्ति बाहर चली जाती है। मित्रों, अगर ऐसी स्थिति रही तो हम युद्ध कितना दिन तक जीत सकते हैं? अगर हमारे अंदर संकल्प पावर नहीं होगा, हमारे अंदर की शक्ति नहीं होगी, हम अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाएंगे, तब कितना लक्ष्य तक आगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, यही जो ब्रह्मचर्य की शक्ति नाभि के नीचे है, यदि तेल की बत्ती की तरह, दीपक की बत्ती की तरह, बत्ती के माध्यम से तेल को यदि ऊपर चढ़ा दें, उसमें माचिस का एक तिल्ली लगा दें, तो क्या होगा? अंधेरे कमरे को प्रकाशित करेगा। अन्यथा उसमें एक सुई का पेंदे में सुराख कर दें तो सारा तेल जमीन के फर्श पर पसर जाएगा और हम छूछ हो जाएंगे। फिर हम सुबह उठेंगे, उगने के जैसा लगेगा। 1 घंटा तक अपने शरीर को ऐसे मरोड़ेंगे, उधर मोड़ेंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचारी एक छोटा सा संकल्प पावर लेकर जाए, ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करना यदि सीख जाए मित्रों, आप ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे सुबह का समय सदुपयोग 8 बजे तक करना, ये 4 घंटा का समय आपके
8 घंटा को फेल कर देगा। ये वो ऐसा समय, महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें ब्राह्मी रस झरता है प्रकृति में। जो इस समय स्वास्थ्य के लिए खर्च करते हैं उसका स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जो कहिए कि योग प्राणायाम के लिए खर्च करते हैं उसका जीवनी शक्ति मजबूत हो जाता है। उनको कोई बाह्य टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ता है। जो किसान ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते हैं 8 बजे तक देखिएगा उनका कई कट्ठा तक खेत की जुताई हो जाती है, निराई गुड़ाई हो जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ने में जो उपयोग करते हैं वो कई सेना में सिपाही बन जाते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? A फॉर एम, B फॉर बेस्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस, D फॉर डिसिप्लिन। नहीं, हम तो वही पढ़ेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। एप्पल खाएंगे सुबह, शाम में बॉल खेलेंगे और एक बिल्ली ले आएंगे, उसको उसके साथ खेलेंगे। C फॉर कैट और D फॉर डॉग। और कुकुर का क्या करेंगे? आज ये विडंबना हमारे देश का है। पढ़े लिखे लोगों की देखिए स्थिति। कुत्ते बिल्ली को लोग कहता आई लव यू, मुंह में मुंह सटा करके उसको चाटता है, उसको काटता है, उसका पोट्टी को साफ करता है। लेकिन आज आदमी के अंदर इतनी हैवानियत आ गई है, आदमी की बुद्धि इतना नीचे गिर गई है कि आज हम जाति पाति में बट गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बच गए हैं। हम कहते हैं आप छोटी जाति के, हम बड़े जाति के हैं, आप नीचे हैं, आप गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं। अरे ईश्वर ने इंसान बनाया, ऊंच नीच हमने उपजाया। इस धर्म का उद्घोष स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसलिए आपको जो अध्यात्म का कैप्सूल दे रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हो आप लोगों से ये बात जो कहने हैं मित्रों कि संकल्प पावर को जगाइए, सोई शक्ति आप में है। क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? उठस्थ उत्तिष्ठा प्राप्त जागरण प्राप्त बोधता। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य नहीं हासिल हो जाए। इसलिए जगने का मतलब क्या है कि रात को भी नहीं सोना है। सपना वो नहीं है, डॉक्टर कलाम के शब्दों में जो नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो उसको हमको सोने ही नहीं देता है। रात दिन सदैव याद रखता है कि इस लिमिट बाउंड में, लिमिट टाइम में हमको यहाँ से सफलता लेकर के वापस जाना है घर। एक समय के साथ, समय का डोर दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अगर हम 5 साल के बाद अब खोजेंगे अपना लक्ष्य को तो नहीं मिलने वाला है। फिर लोग हंसे कहेंगे रे आपसे पीछे जो हजारी पे गया वो सफलता लेकर आप क्या कर रहे थे? बोला कोर्रा चौक में भर भर कौर खा रहे थे। बोले भारत माता की। भाई इसलिए हम लोग नहीं आए। विद्यार्थी को कहा था अल्पहारी, लेकिन 11 बजे रात खाता है भर थारी। अब इतना टटिया के खा लेता है कि सुबह देखिए जब उठने का समय है खराटा ले रहा है। उनके पिताजी बेचारे 4 बजे अपने खेतों में काम में लगे हुए हैं और हमको जब हमारे लिए पंखा चल रहा है, हमारे लिए सारा संसाधन है, तब हम सुबह कुंभकर्ण की तरह भरपूर नींद लेकर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। समझ लीजिए कि हमको लक्ष्य कितना मिलने वाला है, कितना जल्दी। अगर आपसे कोई होनहार लड़का आपके हॉस्टल में जो तैयारी कर रहा है उसको सफलता मिलेगी कि आप 8 बजे तक सोएंगे आपको मिलेगी। आप तो अच्छे लोग हैं, आपको नहीं कहा जा रहा है। अगर हमसे गलती हो रही है तो गलती, मनुष्य अगर अक्सर गलती का पुतला है, उससे गलती हो ही जाया करता है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हम अपनी गलती, हमसे गलती हो रहा है, हमारे अंदर निगेटिव है, हमारे अंदर शक्ति का संचयन नहीं हो रहा है, हमको सपने की बीमारी हुए, हम निगेटिव देखते हैं, हम पोर्न वीडियो देखते हैं, ये सब रोग लग गया है। तो इस रोग का एक ही उपचार है, उसका नाम है मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान ये क्या करता है मित्रों, एंटीबायोटिक में यदि डेक्सोना मिला दें तो उसकी शक्ति कई गुना क्रिएटिव हो जाता है, इरेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कहते हैं राम के साथ यदि हनुमान मिल जाए तो उसकी शक्ति 11 गुना हो जाती है। एक और एक अंक नजदीक आता है तो 11 बन जाता है। यदि कहते हैं गांधी को स्वतंत्रता, ये क्रांतिकारी मिल जाए तो क्या कमाल हो सकता है। एक गुरु को, ठाकुर को विवेकानंद मिल गया, उसकी शक्ति 11 गुना हो गई। इसलिए हमारा जो शरीर है और इसके साथ यदि संकल्प का टेबलेट, संकल्प का पावर केवल मिल जाए तो कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद बंदे कि खुदा हर बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। क्या चाहते हो? एयरफोर्स में जाना? आप क्या चाहते हो? सेना में जाना? आप क्या चाहते हो? सिविल सर्विसेज में जाना? आप किस क्षेत्र में जाना? सब इंस्पेक्टर बनना? आप क्या चाहते हो? SSC करना? आप क्या चाहते हो? JPSC बैंकिंग करना? तो हजारों लोगों को हजारीबाग में सोने दीजिए, आप जग जाइए, अपने आप को जगा लीजिए। कहते हैं जो जागता है वही तो पाता है। जागना नींद से नहीं है, लक्ष्य के प्रति जागना है, अपना रूटीन मेंटेन करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय का उपयोग करना सीख जाइए मित्रों। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप 20 मिनट का रोज, आज जिस तरीके से आपका मेडिटेशन कराया गया उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज देंगे आपका,
उसके माध्यम से 20 मिनट का आप एवरीडे रूटीन बना लीजिए आप। और यदि संभव हो तो अपने हॉस्टल के छत पर आप चढ़ जाइए, उगते हुए सूर्य को 5:45 बजे आप देख लीजिए एक बार, 2 मिनट के ही देखिए, लेकिन उगता हुआ सूर्य उज्जवल भविष्य का प्रतीक होता है। उगता हुआ सूर्य प्रगति का प्रतीक होता है। उगता हुआ सूर्य कहते हैं एक अदम्य ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए सुबह की शुरुआत आप उगते हुए सूर्य को देखते हुए करें। आप उस देश से हैं जहां सवेरा शंख बजाता है, इसलिए हम सोए नहीं, हम जगें और अपने आप को जगाएं, अपनी एबिलिटी को जगाएं। सूर्य उदय मात्र से प्रकृति के जितने प्रकार के फूल हैं रात के अंधेरे में सिकुड़ा हुआ रहता है उसकी पंखुड़ियां, लेकिन सूर्य की पहली किरण मिलती है और वो पूरी तरह से खिल जाता है। यदि आपका ये जो सोया हुआ मस्तिष्क जो ब्रह्म कमल है, आप वैज्ञानिक लोग, चिकित्सक लोग जो माथा का जो चित्र छापता है नंगा माथा का, उसमें देखिए उसके अंदर का हम लोग खोठा में क्या कहते हैं, खोठा तो अनिवार्य कर दिया झारखंड में, अपनी भाषा तो सीखना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं, देहात में माताएं बहनें कहती बोले एकरा एको जरी गोदी ना हो, एकरो एकोटी बुद्धि ना हो। तो ये जो गोदी हमारा है ये क्या है, इसको जगाना चाहते हैं, इस बुद्धि को जगाना चाहते हैं मित्रों, उस पुष्प की तरह भी खिलना चाहते हैं। आखिर सूर्य में कोई तो बात है कि उसकी पंखुड़ियां अपने आप खुल जाती है। सूर्य में तो कोई बात है कि एक जमीन दाना में डालते हैं और वह 100 दाना के रूप में परिणत हो जाए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। सूर्य में तो कोई बात है कि विज्ञान का मशीन जो कहता था गॉड इज डेथ, इस दुनिया में भगवान नहीं है, वो भी सूर्य की अच्छे ऊर्जा पर डिपेंड हो गया है। और सूर्य का ही चिप हम लोगों के अंदर लगा हुआ है, इसलिए थर्मामीटर लगाते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट तापक्रम की गर्मी है। यह सूर्य की प्राण अग्नि है। इस प्राण अग्नि और सूर्य की अग्नि, ये दोनों के बीच जो कनेक्शन जोड़ता है उसी का नाम है गायत्री महामंत्र। ये जो सूर्य का मोबाइल नंबर है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, दिन रात मिलाकर 24 घंटा होता है। गायत्री मंत्र के देवता का नाम सूर्य, इसलिए गायत्री मंत्र में पहला नाम किनका आया है, सूर्य का। तत् सवितुर वरेण्यम, तत् कहते हैं संस्कृत के दैट को, नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। तो संस्कृत का तत् दैट का प्रतीक है। तत् सवितुर, सूर्य को वर्ण करें। कौन सा सूर्य, जो प्राण स्वरूप हैं, जो पूरी दुनिया में प्राण बनकर इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, जो दुख नाशक हैं, जो दुखों को नष्ट करते हैं, जो सुख स्वरूप हैं, जो सुखों की वर्षा करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। इनसे अच्छा लाइट और किनके पास हो सकता है। दिन में अगर कोई 36 kV का ट्रांसफार्मर जला दे तो मूर्ख ही होगा। अगर हमको अच्छे ऊर्जा का स्रोत चाहिए, सूर्य से बढ़िया और कोई हो सकता। इसलिए मित्रों, इस अदम्य और अच्छे स्रोत के जो प्रतीक है भगवान सूर्य, और उनका मोबाइल नंबर जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का आप 20 मिनट तक इतना धीरे से बोलिए कि आपका बगल वाले को भी सुनाई नहीं पड़े, अब उसको पता भी नहीं चले कि आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन करना है, बी एंड मेक, अपने आप को बनाना है। आज लोग दुनिया को बनाने चले हैं, आज लोग पंचायत को बनाने चले हैं, आज लोग मुखिया बनकर गांव का विकास करने चले हैं। लेकिन गाड़ी के सीट पर क्या लिखा हुआ है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सबसे पहले आपको राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण के पहले अपना निर्माण का संकल्प लें। कहते हैं हमारे गांव में एक बच्ची गई कर्मा दहन के लिए बगल के देवरी प्रखंड में, तो एक बहन डूबी, दूसरा बचाने के लिए उसको। कल इधर बालू मात्र भी शायद ये कहते हैं लातेहार या कहीं कोई इधर भी एक घटना हुई है, 7 बच्ची वो चली गई, एक को बचाने में दूसरा को तीसरा। अब क्या है, क्यों नहीं बचा पाई, क्योंकि स्वयं तैरना नहीं जानती थी। अगर उसमें तैराक होती तो स्वयं भी बच जाती और अपने साथियों को बचा सकती है। तो एक तैराक ही दूसरे डूबते हुए को बचा सकता है। इसलिए यदि हम बच गए, हमारी एनर्जी बच गई, हमारा ताकत बच गया, हमारी बुद्धि बच गई, हमारी भावना बच गई, तो हम अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं, अपने माता पिता का भी सेवा कर सकते हैं। जो माता पिता की इच्छा आकांक्षा हमारे प्रति है कि हमारा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा, हमारा बेटा हजारीबाग में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनके अंदर जो तमन्ना है, जो आत्मविश्वास है आपके प्रति, कितना आशा उनको है, और आप आशा तोड़ रहे हैं पोर्न वीडियो देखकर, आप आशा तोड़ रहे हैं गंदे पिक्चर देख करके, आप आशा तोड़ रहे हैं सुबह में सो करके। उस आशा को बनाइए, उस विश्वास को मजबूत बनाइए, अपने आप को बनाइए। अपने आप को बनाने की जो प्रक्रिया है, जो तीव्र इच्छा जिसको कहते हैं, उत्कंठा कहते हैं, तुम भी कुछ कर सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, डटा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, और मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। इसलिए ये आकांक्षा, ये इच्छा, ये भावना, ये उत्कंठा, ये तीव्र भावना यदि आपके अंदर पैदा हो जाए, इसी तीव्र आकांक्षा को, जो चेतना जगत की जो इकाई है, आत्मा है, जो मन की ताकत है, इसको ऊर्ध्वगामी बनाने में गायत्री मंत्र मदद करता है। हमारे अंदर सदिच्छा उत्पन्न होती। इच्छा तो सबके अंदर आता है। क्या मन का तारू कि चापाकल में कूद के जाए, ये भी तो इच्छा है।
मन कर रहा तारू कि कुआं में डूब जाए, मन कर रहा तारू कि आपके बिना आप बचेंगे नहीं। ये मन नहीं, मन को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले जाना है। इसके लिए ये सदिच्छा कहाँ से पैदा होगी, सफलता की भावना कहाँ से पैदा होगी? इसके लिए धियो यो न प्रचोदयात्। आप प्रतिदिन, ये 20 साल का एक्सपीरियंट है, 25 साल का हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, अपने जीवन में प्रयोग किए हैं, और 25 साल के अनुभव के आधार पर हम झारखंड के वो टाटा नगर से लेकर वो कहिए कि पलामू प्रमंडल, कोल्हान से, संथाल से लेकर अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों में हम गए, बड़े बड़े कॉलेजों में लेक्चर दिए मित्रों। लेकिन ये 25 साल के बाद हमारे अंदर इच्छा भी कि एक सेंटर खोलना चाहिए, जहाँ हजारों मात्रा में, पटना में हम लोग का 25 साल पहले से चल रहा है। आप PYP पटना यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम का चैनल है PYP झारखंड। PYP, जितने नए विद्यार्थी हैं इस चैनल से अवश्य जुड़ें और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय प्रस्तुत करेंगे और अपने साथियों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आज अच्छे विचारों को शेयर करने वाले बहुत कम लोग हैं। खेसारी लाल की बात को तो सब लोग प्रचारित कर रहे हैं, और क्या है, श्वेता तिवारी की बात को तो सभी लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा जीवन नहीं बनने वाला। हमारा जीवन उसको देखते देखते खराब हो जाने वाला। हमारा जीवन तो हमारे संकल्प से बनेगा। तो आप सभी साथियों के साथ, इसी शुभकामना के साथ, इस शुद्ध भावना के साथ आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। 1 घंटे के कार्यक्रम में एवरी संडे आप अवश्य आइए। एक दिन आएंगे 1 घंटे के लिए, 1 सप्ताह के लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे। रिचार्ज हर चीज़ को करना पड़ता है, बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, मोबाइल के सेल को रिचार्ज करना पड़ता है, सिम कार्ड को आप रिचार्ज करते हैं, कोई ऐसा चीज़ है, सारे चीज़ को, सेल को रिचार्ज करते हैं, रात भर में सारा डाउन हो जाता है, सुबह सुबह उठ करके फिर पूरे प्रकृति को रिचार्ज करते हैं। इसलिए माइंड को भी रिचार्ज कहाँ होगा? जब अच्छे विचारों से। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब अच्छे विचारों के परिकर से आप जुड़ कर रहेंगे तो ऐसा नहीं है क्या हमारे अंदर गलत मन में विचार नहीं आता है, आता है, लेकिन कैसा आता है? अंधड़ आता है तो सारे पेड़ के पत्ते हिलते हैं, लेकिन उखाड़ता किसको है? जिसकी जड़ें कमजोर होती है। तो आप जब मेडिटेशन से जुड़े रहेंगे, आप नियमित गायत्री मंत्र जप करेंगे, हवा का झोंका आएगा और चला जाएगा, आपके करियर को बर्बाद नहीं कर सकेगा, आपको सुसाइड के रास्ते पर नहीं ले जाएगा, आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। कदम जाना चाहेगा, शरीर आपका कांपने लगेगा। रे हम इसलिए नहीं आए थे। 5 साल के बाद तो आपका विवाह भी होगा, आपको अच्छी लड़की भी मिलने वाली है, आपको और सारा कुछ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपना एबिलिटी बनाएंगे। नहीं तो आज सबसे, नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा युवा लोगों के अंदर जो मुश्किल आने वाला है, अगर हजारीबाग से खाली हम हाथ लौटे और कुछ लेकर नहीं गए तो नौकरी से भी ज़्यादा मुश्किल बात होगी विवाह करना। बोलिए भारत माता की। कहेगा ये तो नालायक लड़का है, ये तो हल भी नहीं चलाना जानता है, 5 साल रहा हजारीबाग में खाली हाथ ले आया, ये तो कमा के भी नहीं खिला सकेगा, इससे अच्छा तो जो हल चलाता है उसी के साथ हम ब्याह करेंगे। तो इसलिए सब कुछ आपको मिलेगा जब आप अपनी एबिलिटी को बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वाणी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।